शख्सियत का शूट करने हम आए थे डॉक्टर अजय जी के घर पे। और अजय सर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज हम लोग को दिखाते हैं, कुछ नया ज्ञान देते हैं और हमेशा इस बात का जिक्र करते हुए रहते हैं। तो हमारे पास अभी एक मशीन है, आप देख सकते हैं पूजा हुआ है, इसका मतलब ये अभी नया नया आया है। और जैसा कि अजय जी ने हमें बताया कि ये रविवार को यहाँ स्थापित हो चुका है, हमें पहले से इसके बारे में मालूम था। अब आप ये पढ़ लीजिए, एयर पॉलिटेक इंजीनियर्स भाई साहब जो मैन्युफैक्चर करते होंगे। अब ये मशीन क्या करती है? कंपोस्ट मशीन है, लिखा हुआ है ये कंपोस्ट मशीन है, कंपोस्ट मशीन। कंपोस्ट मशीन ये करती क्या है अजय जी समझाएंगे, और उन्होंने क्यों लगाया है ये भी समझाएंगे। तो पहले क्या है, आइडिया कहाँ से आया? देखो, आइडिया तो हमको हमेशा कुछ न कुछ आता ही रहता है हर चीज का। सिंस आई एम नाउ इन एनवायरनमेंट, इसीलिए खेती करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ। तो मेरे दिमाग में था कि इतना फूड वेस्ट जो निकलता है, व्हाई नॉट टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक खाद। तो मैं देखता गया गूगल में, तब तो मालूम आ रही तो अपने इंडिया में ही सब जगह बनता है, जितना फूड वेस्ट है उससे बनता है। तो इन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, ये अमित पॉलिटेक वाले हैं। तो ये एयर पॉलिटेक इंजीनियर्स इसका नाम है, लेकिन इसका जो मेन लड़का है इंजीनियर है, बिहार का ही है। आश्चर्य की बात है कि जब मैंने बात किया तो लगा बिहारी लैंग्वेज है और दिल्ली में बेस्ड है, दिल्ली में ही बनाता है। एंड दे आर, जिसको कहते हैं ना कि मोदी जी का एक नया जो अभियान चला है, नए नए लोगों को करने का, उसको कहते हैं क्या, कौन अप, मोदी जी का अभियान है ना, योगा नहीं यार, जो यंग इंटरप्रेन्योर को जो स्टार्टअप्स, तो ये स्टार्टअप है, वो गैराज में बना रहा है, गैराज और ये ले लिया है, वहीं पर बनाता है मशीन। अब ये मशीन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ये है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और उसमें हर वेट का, कितना वेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं खाद में, ये लोग करता है। तो 25 केजी, 50 केजी, 100 केजी, 200 केजी, 400 केजी तक का ये फूड वेस्ट का जैसा मुझे अंदाजा है। मैंने सोचा कि नहीं, एक लिया जाए 100 केजी वाला। तो ये 100 केजी फूड वेस्ट इसमें डाला जाता है और 24 घंटा में खाद बन के तैयार हो जाता है। तो 100 केजी वेस्ट इसमें आप डालते हैं, हाँ, और 24 घंटा में तो खाद बन जाता है। खाद बन जाता है। अच्छा। और फूड वेस्ट है उसमें, खाली वही देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ। क्या डालें और क्या न डालें, बोतल उतल प्लास्टिक उलाते ये सब नहीं डालना है। लेकिन जितना है पोल्ट्री का, फूड का, फ्रूट वेजिटेबल का, ये गार्डन वेस्ट, ये वेस्ट समूचा, आपके गार्डन में भी जो वेस्ट आता है हरा हरा, उसको भी जमा करके डाल सकते हैं। आपके बगीचा में जो मान लिया आम सड़ गया, ये सड़ गया, वो सड़ गया, अमरूद सड़ा हुआ है, अमरूद खराब है, वो सबको भी लेके इसमें डाल सकते हैं। तो जितना ये फूड वेस्ट है, चिकन उकन जितना खाते हैं डाल सकते हैं। तो वो कलेक्ट करके हम मंगाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम ये है सब्जी का वेस्ट है। सब्जी बाजार वगैरह में जहाँ है सब्जी का वेस्ट अलग से लोग देते हैं, ये फूड वेस्ट है। ये होटल से फूड वेस्ट आया है, देख लो, रोटी वोटी फंड सब आ गया है। तो ये फूड वेस्ट है। अभी चूंकि हमारे पास इतना नहीं होता है, तो हम कांटेक्ट किए हुए हैं होटल से, बेचारा बहुत ही ये है, और वो लोग को हम चाहते हैं कि वो लोग जाने इसको बने करें, तो जिसके वजह से वो लोग भी अपना बैठावे अलग से। तो खैर एनीवे हम इसको मंगाते हैं। अभी मेरा पहला प्रोडक्ट निकला है इससे, फुल्ली ऑटोमेटिक है, बस डाल के ऑन करते हैं। हाँ, इसमें ऊपर देखते हो यहाँ से डाला जाता है, थोड़ा स्लो डालना पड़ता है। अब मान लिया किसी का आलू का बिजनेस है, अब आलू बीच बीच में सड़ जा रहा है, और उसको छांटता है, प्याज को छांटता है, तो उसको फेंकिए मत, उसको इसी में डालिए और खाद बन जाए, जितना चीज है। अब ये चलती रहती है मशीन 24 घंटे। देखो लिखा है 100 केजी कैपेसिटी का है, मॉडल क्या है, ये है। अब ये मशीन जो है चलती रहती है। अर्जुन देखो, अच्छा शुरू करो इसको। ये मशीन और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो इतना खाद जितना इसे बनेगा वो तो आपके खेत में ही लग जाएगा। हमारा तो अपना तो लग ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास मतलब 15-14 एकड़ जमीन है, तो उसमें तो हम लगा ही लेंगे।
अच्छा, एक आइडिया आप दे रहे थे सरकार के लिए और पटना में होटल्स के लिए, क्या आइडिया था नगर निगम वालों के लिए? आइए ऑन करिए। चलाओ तो जरा सा दिखाओ इनको। आइडिया क्या था सर उसका जो आप बोल रहे थे? वो आइडिया मैं बताता हूँ, पहले देख लीजिए कैसे चलती है मशीन। हाँ। कुछ नहीं करना है, फूड वेस्ट डाल दिया। चालू कर दिया, ठीक। अब वहां से फूड वेस्ट डालना शुरू करिए। हाँ। अब ये अपने आप सब चीज आ जाएगा, क्या करना है कैसे करना है बस। उसके जैसे जैसे फूड वेस्ट डलाएगा तो चलना शुरू होगा। अच्छा, ये जैसे डीप फ्रीजर वगैरह चलता है ना, हाँ। एक इस पर चलेगा, हाँ। फिर जरूरत बंद अपने बंद हो जाएगा, अपने चल जाएगा एंड इट विल कीप ऑन प्रोसेसिंग इनसाइड। हल्का स्मेल निकलता है बट दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ एंड दैट व्हाट यू कैन टॉलरेट। पूरे पटना का दुर्गंध यदि आप टॉलरेट करते हैं ये तो आप उसको कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम बाहर लगाए हुए हैं, मैंने घर के किनारे लगाए हुए हैं। और जान के हमने इसलिए लगाया कि लोगों को बतावें कि हमारे जैसा शौकीन आदमी भी यहाँ लगा सकता है, इतने दुर्गंध को लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। दुर्गंध बहुत कम आती है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं होता, मैंने तो देख लिया करके। पटना के होटल्स वाला आइडिया लास्ट दे दीजिए। हाँ, है क्या कि मैंने इसलिए लगाया कि इट इज ऑलवेज बेटर, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीचिंग। अब किसी को हम कहते रहे हैं, बहुत दिन से बोलते रहे हैं, सरकार तो हमारे जैसे लोगों को कभी तरजीह देती नहीं कि हम कुछ एडवाइजर बने। तो सरकार तो में तो मतलब नीतीश जी के मन के खिलाफ यदि कुछ बोले तो उनको कष्ट हो जाएगा, तो नहीं हमको होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, एग्जाम्पल दिया जाए, लोग देखें तो देख के करें। तो यहाँ का जो काउंसलर है दीपक गंगा, वो हमारे मित्र हैं जो गवर्नर हैं, तो उसको मैंने कहा, उसी के होटल से मेरा वेस्ट आता भी है, तो ही इज वेरी हैप्पी। तब मैंने सोचा कि यहाँ की मेयर जो है उनसे भी परिचय है अच्छा, उन लोगों से, उन लोगों को बोलें कि आप जगह जगह ऐसा लगाइए। ऐसे तो एक आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य है, मैंने लगा दिया। इसमें करीब मशीन में करीब 4 लाख रुपया खर्च होता है। उसके अलावा इसका ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली से मंगवाया गया, फिर यहाँ फिर हमेशा बिजली का खर्च, और इसके लिए घर बनवाया गया है स्पेशल। तो ये सारी चीजें और डे टू डे एक्सपेंसेस, सामान मंगाना अपना, माने मैन पावर, तो ये कॉरपोरेशन के पास तो सब चीज है। तो हर मतलब काउंसलर को दे दिया जाए कि अपने इसमें 3-4 जगह इसको बैठाएं, 100 केजी का नहीं, 400 केजी वाला बिठाएं। और ये जो फूड वेस्ट निकलता है खाली एक जगह सिग्रीगेट करा दें, ताकि प्लास्टिक ये वो नहीं जाए, और इसको डलवाते जाएं। सारा फूड वेस्ट एकदम पटना दुर्गंध से बचेगा। नंबर 1, जो जिसको आप वेस्ट मानते हैं वो सद्गुणों से भरा हुआ खाद होगा, जो कि ऑर्गेनिक खाद होगा। उसको कॉरपोरेशन मार्केट में बेच सकती है कि साहब ये ऑर्गेनिक खाद है। तो ये कितनी बड़ी चीज हो गई। और होटल्स को, हॉस्टल्स को, सबको कर देना चाहिए कि आप लोग हॉस्पिटल्स जिसके कैंटीन वगैरह हैं और ये हैं, तो ज्यादातर होटल्स, अब मौर्या होटल में 400 केजी का लग जाए, और इससे बड़े होटल तो कितना निकलेगा। मैंने खाद हर 24 घंटा पर कोई ठिकाना है। और वो जो है सो जनता के सेवा जाए, ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक, लोग हाथों हाथ उठा लेंगे, इतना सस्ता होगा। होटल यदि चाहे तो चैरिटेबल ही करे, उसका तो निकल गया। और लोगों को बहुत मिनिमम पैसा में दे, कारपोरेशन बहुत मिनिमम पैसा में किसानों को दे, उठा के ले जाएं। लोग अपने गार्डन में लगावें, अपने गमला में डालें, अपने खेत में डालें, जगह जगह। अब तुमको मैं दिखाता हूँ कि कैसा प्रोडक्ट निकला। अभी पहला निकला है, इसलिए मैंने रख दिया है यहाँ। अभी अर्जुन इसको उठा तो जरा सा। ये है आज पहला मतलब कल डाला गया था 100 किलो का फूड वेस्ट, और ये रात भर चल के तैयार हुआ है। और ये रहा पहला खाद, देख लीजिए कैसा है। ये फूड वेस्ट बन गया खाद। अब देखिए क्या मजा है? ये 100 किलो का है, जब किसी अंदर बचा भी और है। हाँ, वो जो शुरू में छोड़ दिया जाता है। 100 किलो से करीब 15-20 किलो बनता है।
100 किलो से 20 किलो बन जाता है। हाँ, तो 5 किलो शुरू में छोड़ दिया जाता है ठीक। और उसके बाद ये होता है। चल, नया सोचने वालों की अच्छी बात ये होती है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि वो लोग कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते रहते हैं। ये बहुत पहले की चीज है, ऐसा नहीं है कि बहुत नया है, लेकिन यहाँ पर लाकर और अगर पटना में इसे हर जगह सर्कुलेट किया जाए, चाहे होटल्स का। बिहार में ये दूसरा मशीन है, एक कहीं पर ही लोग जोगबनी वगैरह में लगाया है, बिहार में लगाया ही नहीं। हाँ। दूसरा मशीन। हाँ, बस। चलिए, बाकी अजय जी को बहुत शुक्रिया रहेगा कि उन्होंने सरकार को एक सलाह भी दिया। हम तो आए थे शख्सियत का एपिसोड शूट करने, लेकिन हमने जब देखा, मेरे लिए तो नई चीज थी, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखा दें। बिहार का है, देखो, बनाने वाला मेक इन इंडिया पूरा लगाए हुए, बहुत दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग ग्रुप ऑफ ये। वो लोग डरता था बिहार आने से। अच्छा। हमसे फुल पेमेंट लिया बिफोर सेंडिंग द मशीन। खुद आया भी संडे के दिन, बोला नहीं, बिहार में हम लोग बड़ी परेशान करते हैं, लोग 25,000-50,000 रुपया रहता है तो देवे नहीं करते हैं, और बहुत। हमने कहा कि तुम एक बार आओ मेरे पास, चलो मैं तुमको फुल पेमेंट करता हूँ और तब तुम लेके आओ। और तब फुल पेमेंट किया तो उसने भेजा, और तब मैंने इसको मंगवाया। इसका वजन करीब 6 क्विंटल से ज्यादा है इस मशीन का। 6 क्विंटल। हाँ, दिक्कत हुई इसको अंदर लाने में। हाँ, लाने में दिक्कत नहीं हुई, यहाँ इंस्टॉल करने में दिक्कत हुई। ये चक्का नहीं था, वो तो ऐसे ही रखा हुआ था, तो हमको ये मंगाना पड़ा, क्रेन उठा करके तब चक्का लगाया, तब उधर से इधर ट्रांसफर किया। चलिए, देख लिया आपने। बाकी जिनको ये लगवाना है, होटल्स में तो लगना चाहिए, हॉस्टल्स में, हॉस्पिटल्स में भी लग सकता है। सरकार अगर चाहे तो बहुत नियंत्रित तरीके से पूरे पटना में हर जगह लगाया जा सकता है। कारपोरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत कारगर भी साबित अपने आप में हो सकता है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है कि कैसे कारपोरेशन उसको कंट्रोल में खाली लगा के, तो ये सब सरकार नहीं सुनता है। आप जैसे दिग्गज आदमी की बात नहीं सुनते, नहीं सुनेगा, ना वहाँ चमचा चाहिए। जी हुजूर, जी हुजूर, दिन है तो दिन है। जैसे अभी बना दिए ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, फालतू होगा, देख लीजिएगा, एकदम फालतू। ये खाली प्रचार प्रसार वाला है। बनना चाहिए था स्पोर्ट्स एकेडमी, तो पटियाला का स्पोर्ट्स एकेडमी था। एक एकेडमी बनाओगे तब न जो है बच्चों को आप जगह जगह से लाइएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, कोचेज लाइएगा, कराइएगा, तो ये वहाँ पढ़ाने से लड़का ओलंपिक पैरा ओलंपिक में करेगा, क्योंकि खिलाने से जो है तो पैरा ओलंपिक ओलंपिक जाएगा। वो यूनिवर्सिटी अब टीचर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसका लफड़ा, भाई नॉर्मल का तो टीचर नहीं, टीचर कौन चियावेगा, और टीचर क्लास में खल्ली से बतावेगा कि कैसे कैसे जो है सो दौड़ा जाता है, ट्रैक का लंबाई चौड़ाई का होता है। फालतू। मुझे ये पता है अंदरूनी कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो एक सीनियर ऑफिसर था जिसने खड़ा होकर हिम्मत की कहने की कि सर, क्योंकि वो खुद ही ऑल इंडिया कंपटीशन वगैरह में वो जो हुआ था पटना एशियन गेम्स बिहार इंडिया में हुआ था, हमको लगता है राजीव गांधी जी के समय में, उस समय वो सेलेक्ट हुआ था इंडिया इसमें, तो खुद ही स्पोर्ट्समैन रहा है सारा दुनिया में। उसने खड़ा होकर बोलना शुरू किया कि सर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो सारे आईएएस अफसर उसको पकड़ पकड़ के, कोई पीछे से नोच रहा है, कोई साइड से, मत बोलो, बोलने पर तो खतरा, तो बेचारे में खतरा तो है, इस सेंटिंग में डाला हुआ है, लेकिन उसने सही बात कही थी कि एकेडमी होना चाहिए। नहीं होगा यूनिवर्सिटी बना दी, तो जो मन में आता है करते रहते हैं। चलिए भाई, अपनी खेती है, एक आदमी आए तो 15-20 बरस खेती की है ना, 20-15-16 साल तक खेती कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। बाकी हम शख्सियत का एपिसोड शूट करने आए, वो आपको शूट करके दिखाएंगे। आप प्रोबेबली अगली सप्ताह देख लेंगे। ये वीडियो आज आपको डाल के हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा अगर कंपोस्ट सिस्टम बैठाया जाए जो फूड वेस्टेज से 24 घंटे चलने के बाद अगर 100 किलो वेस्टेज से 20 किलो बन जा रहा है, तो वाकई में अच्छी बात है। जो लोग जिनके पास वेस्टेज ज्यादा होता है, जैसे होटल्स हुए, हॉस्पिटल हुए, बच्चों के रहने का हॉस्टल हुआ, उनको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।